हेलो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों बिलीव इट और नॉट। और दोस्तों आप जानेंगे कि बिलीव इट और नॉट का हिंदी होता है मानो, मानो या न मानो। जैसे कई बार हम लोग बोलते हैं मानो या ना मानो मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मानो या ना मानो वह सच बोलता है, मानो या ना मानो वह एक डॉक्टर है। तो जब भी इस प्रकार का सेंटेंसेस बोलना हो मानो या ना मानो तो वहाँ पे हमें बिलीव इट और नॉट का प्रयोग करना है। ओके, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना है, बिलीव इट लिख देना है, बिलीव इट और नॉट, ठीक है। और इसके बाद हमें जैसा सब्जेक्ट हो, जिस टेंस पे हो वैसे आपको बना देना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट कर देना है। उसके बाद जो भी हो आप लिखते जाएंगे, यानी हमारा फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया, बिलीव इट और नॉट सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल में है दोस्तों, मानो या ना मानो वह उदास है, तो पहले हम बनाएंगे मानो या ना मानो। तो मानो या ना मानो का इंग्लिश क्या हो गया, बिलीव इट और नॉट। तो पहले हम लोग लिखेंगे बिलीव, BELIEV, बिलीव इट और नॉट। अब अगला सेंटेंस देख लीजिए, वो उदास है तो वह का लिखेंगे ही, और यहाँ पे इज और यहाँ पे सैड। ओके, तो हमारा ट्रांसलेशन बनकर हो गया तैयार, बिलीव इट और नॉट ही इज सैड। उसी प्रकार दोस्तों मानो या ना मानो मैं सच बोल रहा हूं, तो क्या बोलेंगे, बिलीव। तो बिलीव इट और नॉट मैं सच बोल रहा हूं, यह आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, इज आर ए प्लस वर्ब फोर के मदद से बनाएंगे। तो सबसे पहले आई और आई के साथ एम, बोलना का दोस्तों स्पीक, तो स्पीक का वर्ब फोर हो जाएगा स्पीकिंग, और सच को इंग्लिश में बोलते हैं द ट्रूथ, तो बोलेंगे दोस्तों द ट्रूथ। क्या बोलेंगे, द ट्रूथ। ओके, बिलीव इट और नॉट आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ। उसी प्रकार है दोस्तों मानो या ना मानो वह कल आएगा, यह हमारा फ्यूचर टेंस है, सिंपल फ्यूचर टेंस। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग लिखेंगे बिलीव, बिलीव इट और नॉट वो कल आएगा, सिंपल फ्यूचर टेंस, विल प्लस वर्ब वन का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले ही, उसके बाद विल, आना का लिखेंगे कम, और कब है, कल, यानी आने वाला फ्यूचर की बात हो रही है तो टुमारो। क्या करेंगे हम लोग, टुमारो लिख देंगे, बिलीव इट और नॉट ही विल कम टुमारो। तो दोस्तों इसी तरीका से आपको ट्रांसलेशन बनाना है। ओके, कुछ और ट्रांसलेशन है, आप देख लीजिए, मानो या ना मानो मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तो कैसे बोलेंगे, बोलेंगे बिलीव इट और नॉट मैं तुमसे, वह तुमसे प्रेम करता है, तो ही लव्स यू। ही सिंगुलर पर्सन है, थर्ड पर्सन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होने के नाते हम लोग क्या करेंगे, लव्स कर देंगे। उसी प्रकार मानो या ना मानो वह तुम्हें याद करता है, तो मानो या मानो को क्या बोलेंगे दोस्तों, बिलीव इट और नॉट वह तुम्हें याद करता है, तो ही और मिस, ही मिस तो हो जाएगा ही मिसेज, और यहाँ पे यू। आप रिमेंबर भी लिख सकते हैं, मानो या ना मानो मैं सुबह से इंतजार कर रहा हूं, तो कैसे बनाएंगे, बिलीव इट और नॉट मैं सुबह से इंतजार कर रहा हूं। सबसे पहले आई, अब देखिए यहाँ पे रहा रही है, अब प्लस यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों, समय दिया है, हैज बीन हैव बीन से बनाएंगे, तो आई हैव बीन वेटिंग, आई हैव बीन वेटिंग कब से, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग फुल स्टॉप, बिलीव इट और नॉट आई हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग। अगला सेंटेंस है दोस्तों, मानो या ना मानो हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे। आप इसे कमेंट करके बताइएगा कि इसका ट्रांसलेशन क्या होगा।